बेटा भूख के मारे शरीर अंदर से कांप रहा है, एक दाना नहीं गया पेट में। माँ की यह बात सुन मोहन दुखी होता है। मैं क्या करूँ माँ, कोई मुझे काम पर नहीं रखता, कहता है तू छोटे कास्ट का है, तेरे लिए कोई काम नहीं। अच्छा रुको माँ, मैं कहीं पड़ोसी से खाना मांग के लाता। फिर मोहन मदन लाल के घर जाता है और दरवाजा पीटता है। कोई है? मदन भाई दरवाजा खोलो। फिर मदन लाल दरवाजा खोलता है। क्यों रे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? मदन भैया, मैं और मेरी माँ ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, कृपया करके कुछ खाने को दे दो। चल जा यहाँ से, मैंने कोई तेरा और तेरी माँ का ठेका ले रखा है, अमीर आदमी देखा नहीं मांगने चला आया, चल भाग यहाँ से। मदन लाल मोहन को डांट कर भगा देता है। वो उदास मन से ढिरकी के घर जाता है। जब भी उसकी पत्नी उसके सामने आती है, हम पर दया करो, कुछ खाना दे दो, सुबह से मैंने और मेरी माँ ने कुछ नहीं खाया है। दैया रे दैया, तुम्हें दे दिया तो हम क्या खाएंगे, यहाँ कोई भंडारा लगा हुआ है, कहाँ से आ जाते हैं, चलो निकलो यहाँ से। फिर बेचारा मोहन दुखी होकर अपने घर वापस आ जाता है। माँ, मैंने बहुत प्रयास किया पर किसी ने मुझे खाना नहीं दिया, हमारे भाग्य में आज फिर खाना नहीं है। बेटा चलो पानी पीकर फिर सो जाते हैं। अधिक रात हो जाने पर दरवाजा पीटने की जोर जोर से आवाज आती है। फिर मोहन और उसकी माँ दोनों जाग जाते हैं। इतनी रात को जोर जोर से कौन अपना दरवाजा पीट रहा है? माँ, अभी मैं जाकर देखता हूँ। नहीं बेटा, दरवाजा नहीं खोलना, सुना है गांव वालों से एक चुड़ैल है, आधी रात को आती है और अपने साथ पकड़ के ले जाती है। माँ, कोई चुड़ैल उड़ैल नहीं होता, कोई गांव वाला जरूर हमारे लिए खाना लेकर आया होगा, तुम डरो नहीं, मैं अभी देखता हूँ। मोहन अपनी माँ के मना करने के बाद भी दरवाजा खोलने जाता है। जैसे ही दरवाजा खोलता है उसके होश उड़ जाते हैं। सच में चुड़ैल आ गई, अब हमारा क्या होगा माँ? बेटा, हमारे भोजन का अता पता नहीं, अब हम खुद ही चुड़ैल के भोजन बनने वाले हैं। इतने में चुड़ैल अंदर आ जाती है। तूने सही कहा बुढ़िया, मैं तुझे समोसे के चटनी में डुबो डुबो कर खाऊंगी। चुड़ैल रानी, तुम हमें खाकर अपनी भूख शांत कर लेना, वैसे भी हम भूखे पेट कब तक जिंदा रहेंगे। क्या बुढ़िया, तूने खाना नहीं खाया, भूखे पेट सो रही थी? मोहन की माँ चुड़ैल को अपनी सारी बात बताती है। फिर चुड़ैल को मोहन के ऊपर दया आ जाती है। चुड़ैल को अपने गरीबी के दिन याद आ जाते हैं। यह इंसान लोग हम चुड़ैलों से भी बुरे हैं, ये गरीब की मदद नहीं करते। फिर चुड़ैल अपनी जादुई शक्ति से मोहन को एक हीरा देती है। अरे वाह चुड़ैल जी, इस हीरे को मैं बेचकर मैं तो मालदार बन जाऊंगा। अरे ओ बुद्धू, ये कोई मामूली हीरा नहीं है, ये मायावी हीरा है, इसे संभाल के रखना, इससे तुम जो मांगोगे मिल जाएगा। अपने स्वार्थ के लिए इसे कभी इस्तेमाल ना करना। ईश्वर तुम्हारी आत्मा को शांति दे, तुमने चुड़ैल होकर हमारी मदद की, हम ये एहसान तुम्हारा कभी नहीं भूलेंगे। फिर अचानक से चुड़ैल गायब हो जाती है। मोहन और उसकी माँ दोनों हीरे को टेबल पर रख कर जाके सो जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह होते ही, हे मायावी हीरा, मेरे झोपड़ी को अच्छा सा घर बना दो। मोहन के कहते ही उसकी झोपड़ी सुंदर घर में बदल जाती है। हे मायावी हीरा, तुम मुझे बहुत सारे सोने के सिक्के दे दो। इस तरह वह मायावी हीरा की मदद से अपनी हर जरूरत और अपनी इच्छा को पूरी करता और गरीब लोगों में भी दान पुण्य करता, उनकी मदद करता। इस तरह वो अच्छा जीवन जीने लगा।
परंतु मोहन के खुशहाल जीवन को देख उसके पड़ोसी उससे जलने लगे। एक दिन ढिड़की और मंगरू दोनों आपस में बातें कर रहे थे। अरे बाबा, कल तक मोहन के पास तो खाने को नहीं था, आज लोगों में दान कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है मंगरू। अरे ढिड़की, मैंने सुना है रामू के पास कोई मायावी हीरा है, उसकी सारी इच्छा को पूरी करता है। आज रात चुपके से उसके घर में घुसते हैं, पता चलेगा आखिर ऐसा क्या है। जब रात हो जाती है, चोरी छिपके ढिड़की और मंगरू दोनों घर में जाते हैं। देखते हैं मायावी हीरा रखा हुआ है, सबके सब सोए हुए हैं। अरे मंगरू, इस मायावी हीरे की मदद से मैं पूरे गांव में धनवान बन जाऊंगा। अरे मूर्ख, सपना देखना बनकर जल्दी से हीरा उठा और निकल, कोई जाग गया तो रंगे हाथे पकड़े जाएंगे। फिर ढिड़की मायावी हीरा उठाता है और अपने घर को चल देता है। ऐ मायावी हीरा, मेरे घर को महल बना दो। तभी उसका घर एक छोटी सी झोपड़ी बन जाती है। ढिड़की, तू एक नंबर का पनौती इंसान है, कोई भी काम ढंग से नहीं करता। हे मायावी हीरा, मुझे बहुत सारे सोने का सिक्का दे। ऐसा कहते ही अचानक से मायावी हीरा गायब हो जाता है। अरे ढिड़की, ये मायावी हीरा कहाँ गायब हो गया रे? इतने में जोर जोर से किसी हंसने की आवाज आने लगी। अरे मायावी हीरा कहाँ गायब हो गया? मेरे घर को भी झोपड़ी कर दिया। इतने में सामने चुड़ैल आ जाती है, इन दोनों की हवा निकल जाती है। अरे कोई तो हमें चुड़ैल से बचाओ, वरना हमें ये कच्चा चबा डालेगी। अब तुम दोनों को हमसे कोई नहीं बचाएगा, तुम दोनों स्वार्थी और लालची का दुनिया में रहना ही बेकार है। बाहर के शोर शराबे से रामू और कुछ गांव वाले जाग जाते। चुड़ैल मंगरू और ढिड़की को कच्चा चबाने जा ही रही थी। क्षमा कर दो इन दोनों को चुड़ैल महारानी, जैसे भी हैं ये हमारे पड़ोसी हैं। चुड़ैल जी, मैं और मेरी माँ नहीं चाहते हैं किसी का घर उजड़ जाए, हम आपस में गांव वाले मिलजुल के रहें। देखा तुम लोगों ने, जिसको तुमने एक वक्त का खाना नहीं दिया, वो अभी भी तुम लोगों का भला ही चाहते हैं। ढिड़की और मंगरू की आंखें भर आई और शर्म से पानी पानी हो गया। हमें माफ कर दो रामू भाई, हमने हमेशा तुम्हारे बारे में बुरा सोचा, फिर भी तुम हमारे काम आए। फिर वह चुड़ैल वहां से गायब हो गई। ढिड़की का घर पहले जैसा हो गया, सभी गांव वाले आपस में मिलजुल कर रहने लगे। एक गांव में पंडू नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत ही ईमानदार और बहुत ही दयालु था। उसके ईमानदारी और दयालुपन के चर्चे बहुत दूर दूर तक लोगों में चर्चित था। पर वह बहुत ही गरीब, परंतु उसको अपने गरीबी पर जरा सा भी दुख न था। वह अपने काम को पूरी लगन से करता। जब तक एक काम पूरा न होता, दूसरे काम में हाथ न डालता। चाहे वह काम किसी राजा या किसी आम आदमी का हो, जिस किसी का भी काम वह पहले लेता, उसको पहले पूरा करता। पंडू को रुपये का जरा सा भी लोभ न था। जितना रुपया वो किसी काम का एक आम आदमी से लेता, उतना ही रुपया वो एक राजा के काम का भी लिया करता। पंडू के ऊपर ईश्वर की कृपा ऐसी बनी हुई थी, दुनिया का कोई भी काम ऐसा न था जो वो न कर पाए। हर काम को उसके तरीके से बखूबी अंजाम देता और पूरा कर लेता। इस तरह पंडू एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर, इस तरह वह पूरे भारत देश में चर्चा का विषय बन गया। फिर एक दिन ऐसा भी आया, पंडू दूसरे देशों में भी चर्चित होने लगा।
इस तरह वह पूरे दुनिया में अपनी ईमानदारी और दयालुपन और अपने काम को लेकर एक खास चर्चा का विषय बन गया। जबकि वह कोई मालदार न था, एक गरीब घर का बच्चा। उसके पिता की मृत्यु उसके बचपन में हो गई थी। उसके घर में एक बूढ़ी माँ थी। बूढ़ी माँ के अलावा उसका इस दुनिया में और कोई न था। वह अपनी माँ की सेवा करता, एक साधारण जिंदगी जीता, हमेशा ईश्वर का धन्यवाद करता रहता। वह जब किसी का भी काम करने के लिए लेता, अपने सर को आसमान की तरफ उठाता और यह कहता है, ईश्वर मैंने ये काम ले लिया है, पर इसको तेरे नाम पर लिया है। मेरे बस में कुछ भी नहीं है, तू ही इसको मेरे जरिया पूरा करवाना। इस तरह वह हर काम को बखूबी आसानी से पूरा कर लिया करता। फिर एक दिन पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का मालिक पंडू के घर पे आता और कहता है, अरे भाई पंडू, क्यों ना तुम मेरे कंपनी में नौकरी कर लो। तुम जो चाहोगे, तुम्हारे मुंह मांगे मैं तुम्हें रुपया दूंगा। बेचारा पंडू कंपनी मालिक के इस बात पर वो अपने सर को आसमान के तरफ उठाता और फिर उस कंपनी मालिक से यह कहता है, सेठ जी, आपके कंपनी में नौकरी करना हमेशा आपका नौकर बन के रहने की बात है। पंडू, तो क्या हुआ, और भी लोग तो हमारे पास नौकरी करते हैं, वो भी हमारे नौकर है। तुमको तो मुंह मांगी रकम मिलेगी, इतने रुपये तो किसी को मिलते भी नहीं है हमारी कंपनी में। सेठ जी, बात रुपये की है, रुपये की तो मुझे भूख ही नहीं है। 2 पेट है हमारे पास, एक मेरा और एक मेरी माँ का। भला बुरा ईश्वर जो भी दे देता है, पेट भर जाता है। रही बात नौकरी की, नौकरी कर सिर्फ आपका नौकर बन के रह सकता हूँ। मैं अपने आजाद भारत देश का आजाद पंडू हूँ। मैं हर किसी के काम आता हूँ। मुझे अपनी आजादी पसंद है सेठ जी। पंडू के इस बात पर कंपनी का मालिक पंडू से कहता है, चलो पंडू भाई, कोई बात नहीं, मैं समझ गया। आपको अपनी आजादी पसंद है, आजाद रहो, कोई बात नहीं है। मेरा काम तो पहले कर दिया करोगे। सेठ जी, आप इतने बड़े कंपनी के मालिक हैं, इतनी समझ तो आप रखते ही होंगे। धरती में बीज पहले बोओगे तो बाद में कैसे फसल आएगा, बाद में बोओगे तो पहले कैसे आएगा। फिर भला सेठ जी, मैं जिन लोगों का काम आपसे पहले ले रखा है, उनका छोड़ आपका पहले कैसे कर सकता हूँ। जिस तरह मैं आपके पास नौकरी कर दूसरे का नौकर बनकर नहीं रह सकता आपके सिवा, वैसे ही मैं किसी का काम पहले लेकर उसे छोड़कर आपका कैसे कर सकता हूँ। साथियों, हमारे कहानी के पंडू का ईश्वर से अटूट बंधन, अपने देश के प्रति, अपने देशवासियों से इतना प्यार, मुंह मांगी रकम के आगे भी न झुका। हमारी कहानी के पंडू से आप सबको क्या शिक्षा मिली, कमेंट में लिखना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना।